हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है, जो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अवतल दर्पण। इसके अतिरिक्त अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, सौर भट्ठी में किया जाता है। उसके अलावा डॉक्टर द्वारा रोगियों के नाक कान आदि देखने में भी किया जाता है। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, जो किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए में है केवल उत्तल दर्पण, बी में है केवल समतल दर्पण, सी में है केवल अवतल दर्पण और डी में या तो समतल या उत्तल दर्पण। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। जानकारी के लिए बता दूं, जो उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, या तो समतल या तो उत्तल दर्पण। देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, जो आपतन कोण वह है जो ए में ऑप्शन है जो आपतित किरण दर्पण की सतह से बनाती है, बी है परावर्तित किरण दर्पण की सतह से बनाती है और सी दिया गया है जो आपतित किरण दर्पण के सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है और डी है जो परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है। तो देखिए, आपतन कोण क्या होता है, जो दर्पण की सतह पर जो अभिलंब डाला जाता है वो और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। जो आपतित किरण और दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर जो अभिलंब खींचा जाता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की। ऑप्शन नंबर ए में है आधी होती है, बी में है 2 गुनी होती है, सी में है जो 1/4 होती है और डी में है 1/3 होती है। तो देखिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। देखिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, जो किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो ए में ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, बी में है 40 सेंटीमीटर, सी में है 25 सेंटीमीटर और डी में है 10 सेंटीमीटर। तो देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है और उसकी फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ उसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है और वक्रता त्रिज्या दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो वक्रता त्रिज्या की आधी, मतलब वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर दिया गया है तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, छठा प्रश्न क्या है, जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है। ऑप्शन नंबर ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा धनात्मक होती है, मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। सातवां प्रश्न क्या दिया गया है, जो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए में है निर्वात में, बी में है जल में और सी में है वायु में और डी में दिया गया है कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होता है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और सबसे कम कांच में होता है। ठीक है। देखिए, आठवां प्रश्न क्या है, जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन नंबर ए में है समतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है अवतल दर्पण और डी में है उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब उत्तल दर्पण। तो देखिए, कोई भी गाड़ी हो उसके पश्च दृश्य, मतलब पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वह है उत्तल दर्पण। देखिए, नौवां प्रश्न क्या है, जो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है
4। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, जो साइड मिरर या पश्च दृश्य के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस और डी में है प्रिज्म। तो देखिए साइड मिरर या पश्च दृश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कोई भी वाहन हो उसमें पश्च दृश्य मतलब पीछे देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह होता है उत्तल दर्पण।